तो दोस्तों पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट ने एक जबरदस्त रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया और पिछले 3-4 महीने से एक अच्छा खासा तेजी हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिली है। स्पेशली अगर हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। एक साल में आप देखेंगे कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने 40% तक के रिटर्न दिया। अब एक सवाल मेरे पास काफ़ी सारे टाइम से आ रहा है कि क्या ये मार्केट कंडीशंस लमसम के लिए अच्छी है, और अगर अच्छी हैं तो किन म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप कैटेगरी में हमें लमसम पैसा इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने अभी जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में उनकी रिटर्न्स यहाँ पर डालिए तो आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज 30-40% के आसपास के रिटर्न्स है। जो टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं, 5-6 म्यूचुअल फंड्स ने 30% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर आप देखेंगे 1-2 म्यूचुअल फंड्स को छोड़ के सभी स्मॉल कैप फंड्स ने 20% तक की एक साल में रिटर्न दे दी है। ऑन एन एवरेज 25-30% तक की आप देख सकते हैं एक रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। बेंचमार्क में देखेंगे तो बेंचमार्क भी 30% के आसपास का रहा है जिसने रिटर्न्स अच्छी खासी दी है। 3 सालों में आप देखेंगे 40% तक की CAGR रिटर्न है, और अगर आप 5 सालों में भी यहां पर देखते हैं तो अच्छी खासी रिटर्न्स ऑलरेडी स्मॉल कैप कैटेगरी ने बनाकर दे दी है। अब अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात करते हैं, स्मॉल कैप 100 जो इंडेक्स है उसको यहां पर देखते हैं, तो इस वक्त जो निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। और अगर हम यहां पर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अपना ऑल टाइम हाई इसने अभी यहां पर छुआ है। पहले 12,000 के आसपास था जो जनवरी 2022 में गया था, उसको तोड़ के अब 12,700 के आसपास निफ्टी स्मॉल कैप यहां पर हो चुका है। तो ऑल टाइम हाई के आसपास निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो है वो इस वक्त चल रहा है। वैल्यूएशंस की बात करें अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो वैल्यूएशंस अगर हम देखते हैं 5 साल की वैल्यूएशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वैल्यूएशंस में अभी भी थोड़ा सा यहां पर स्कोप दिखता है। 6 महीने में देखेंगे तो हाईएस्ट वैल्यूएशंस पे यहां पर चल रहा है, लगभग 19 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 5-6 महीने की, अभी 23 के आसपास है। अगर हम 2 सालों की भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपेयर करते हैं तो 2 साल में 22 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और इस वक्त 23.49 के आसपास है। 5 सालों में हालांकि अगर आप देखते हैं तो 5 सालों में अभी ये डिस्काउंटेड लेवल्स पे नजर आ रहा है अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर निफ्टी स्मॉल कैप 100 को देखकर एक चीज समझ आ रही है कि अभी लगभग अपनी जो वैल्यूएशंस हैं उनके आसपास 2 साल की वैल्यूएशंस के आसपास ये चल रहा है। अब दोस्तों यहां पर जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको याद होगा मैंने लगभग आज से 4-5 महीने पहले जब निफ्टी 50 इंडेक्स 10,000 9,000 के लेवल्स पे था तब मैंने आपको बोला था कि जो अगला नंबर है वो निफ्टी स्मॉल कैप का आएगा। तो स्मॉल कैप ने वहां से 20-25% की रिटर्न 3-4 महीने में ही दे दी है, लेकिन अब वो रिटर्न्स के जो प्रोपोर्शन है वो कम होने वाला है। अब एक साल में हमने देखा है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स ने 30% 40% तक के रिटर्न दिए, लेकिन ये रिटर्न्स एक साल बाद रेप्लिकेट नहीं होगी। इस चीज को आपको समझकर चलना है। तो अगर आपने स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया था तो आपको वो रिटर्न्स मिल रही होगी, लेकिन फोमो में आके इस वक्त लमसम पैसा किसी भी स्मॉल कैप फंड में डालना बहुत ज्यादा समझदारी की बात नहीं रहेगी। हाँ, अगर आपका कोई पैसा आपने ऑलरेडी डाला हुआ है तो उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं, और अगर आपकी SIP भी चल रही है स्मॉल कैप फंड्स में तो डेफिनेटली उसको आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए। लेकिन बहुत सारा पैसा एक साथ इन मार्केट कंडीशंस में, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, अभी डालने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई पैसा है तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक मार्केट में इन लेवल्स पे इन्वेस्ट करिए। अगर स्टॉक मार्केट में कोई करेक्शन यहां से आती है 10 से 15% की, तो उस टाइम पे कुछ अपना लमसम डालने के बारे में सोचिएगा। इस वक्त जब डेली स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, और जब मार्केट में गिरावट आती है, कंसोलिडेशन होती है, वो एक अच्छा टाइम होता है किसी भी स्मॉल कैप फंड में अगर आप लमसम पैसा डालना चाहते हैं। दूसरे सवाल का भी जवाब मैं यहां पर दे देता हूं कि अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो कौन से स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें। तो देखिए, सिर्फ पिछले एक साल की रिटर्न देखकर आपको किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। 5 साल की एटलीस्ट रिटर्न्स देखिए, जो कंसिस्टेंट फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। एक्सिस स्मॉल कैप है, जैसे SBI स्मॉल कैप, निपन इंडिया स्मॉल कैप, ये ऐसे फंड्स हैं
जहां पर अच्छी रिटर्न्स आपको कंसिस्टेंटली मिली है। ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो कौन स्मॉल कैप जैसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो अगर ऑन एवरेज रिटर्न्स और एवरेज रिस्क और अगर कम रिस्क लेकर कंपैरेटिवली स्टेबल रिस्क लेकर स्टेबल स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो ये निपन, एसबीआई, एक्सिस ये म्यूचुअल फंड्स हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। हायर रिस्क के लिए टाटा स्मॉल कैप फंड भी आप देख सकते हैं और कौन स्मॉल कैप फंड भी। लेकिन अगेन आई विल रिपीट दिस कि अभी लमसम करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो निकल चुकी है। अभी जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे स्मॉल कैप फंड्स में वो सिर्फ फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से इन्वेस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा अभी पेशेंस रखिए, स्टॉक मार्केट में ये चीजें चलती रहती हैं। जब मार्केट में थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन गिरावट आए तब लमसम करिएगा, उस टाइम तक धीरे धीरे एसआईपी मोड में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते रहिए, क्योंकि जो भी स्मॉल कैप फंड्स हैं वहां पर आपको ये वॉलेटिलिटी देखने को मिलती ही है। तो स्मॉल कैप में आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मिलेगी। अब वो 3 महीने में मिलती है या 6 महीने में वो अपॉर्चुनिटी मिलती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन उस वक्त का वेट करिए, सही समय पे लमसम करना जरूरी होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं आपके सवालों का जवाब आपको इस वीडियो से मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों।